नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बोर्ड में पूछी गई रचनाएं व उसकी विधा व उसके लेखक। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बहुत सी रचनाएं देखा, तो अब देखते हैं उसके आगे कुछ रचनाएं और उनके लेखक। तो यहाँ पे है अज्ञेय जी, जिनका नाम निबंध की तरह है। पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं जो कि बोर्ड में पूछी गई हैं और जो पूछी जा सकने वाली हैं, उन रचनाओं का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, निबंध है इनका क्या? आत्मनेपद। आत्मनेपद। और क्या है? सन्नाटा। और क्या है? सन्नाटा। नाटक देखिए इनका उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी। यात्रा वृतांत देखिए एक बुद्ध सहसा उछली। एक बुद्ध सहसा उछली। कहानी संग्रह क्या है? त्रिपथगा। त्रिपथगा। उपन्यास देखिए, इसमें आपको यह वाला तो कभी नहीं भूलना है, शेखर एक जीवनी। तो आपको इसको स्टार लगा लेना है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उस पर स्टार लगा रहे हैं। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास है इनका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक उपन्यास और है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी नहीं भूलना है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र की दो रचनाएं, एक यात्रा वृतांत और एक आत्मकथा दी गई है। ठीक है, यह पूछी गई रचनाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा किसका है? डॉक्टर राजेंद्र का है। आत्मकथा का नाम इनकी आत्मकथा ही है, तो डॉक्टर राजेंद्र की जो आत्मकथा है वह आत्मकथा के नाम से ही है। अब आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या होता है? ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति अगर वह स्वयं लिखता है, किसी व्यक्ति के बारे में अपने मतलब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, तो उसे हम कहते हैं जीवनी। क्या आत्मकथा कहते हैं, सॉरी आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अगर उसी व्यक्ति के बारे में कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा है तो हम उसे कहते हैं जीवनी। ठीक है, तो जैसे कि आप परीक्षा में क्या लिखते हैं? जीवनी लिखते हैं। आत्मकथा किसी की नहीं लिखते हैं। ठीक है, जीवनी लिखते हैं क्योंकि आप उसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए वह जीवनी है। ठीक है, यानी जीवन परिचय है। और जब वह व्यक्ति खुद लिख के बताया रहेगा अपने जीवन के बारे में, तब हम उसे कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा। ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हो गया डॉक्टर राजेंद्र की रचनाएं हो गई। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र की यह याद रखिएगा, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, आगे देखिए किशोरीलाल गोस्वामी, इनकी कहानी है इंदुमती। इंदुमती। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंदुमती को कुछ लोग पहली कहानी भी कहते हैं और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है इंदुमती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पहली कहानी के रूप में कौन आती है, तो आपको एक टोकरी भर मुट्ठी मिलेगी। ठीक है, तो एक टोकरी भर मुट्ठी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की रचनाएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी, जिसमें से एक छूट गई थी, वह है एक निबंध है ठलुआ क्लब। यह पूछा गया है बोर्ड में, तो इसको इंपॉर्टेंट का निशान लगा ले। तो ठलुआ क्लब कई बार पूछा गया है इसलिए। इसके बाद पंडित लल्लूलाल, इनका नाम में ही लाला लाला है। ठीक है, तो पूरा नाम ला से बना है। कथा है, लिखा है इन्होंने, कथा लिखा है, नाम क्या है? प्रेम सागर। प्रेम सागर। इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है, जो कि कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार और देखते हैं। तो शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। विधा क्या है? उपन्यास है। लेखक कौन है? अज्ञेय जी है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र में मेरी यूरोप यात्रा, जो कि यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है। इंदुमती कहानी है। इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। ठलुआ क्लब निबंध है, किसका है? बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय का। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कुछ और लेखकों के नाम। भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, इन्होंने आलोचना लिखी है। तो इसमें क्या है? आलोचना का नाम क्या है इनके? इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्नों पर। लेख संग्रह क्या है? लेख संग्रह है खून के छींटे। खून के छींटे। निबंध क्या है? ठूठा आम। ठूठा आम। यात्रा लिखा है, यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत। सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर। तो इनमें इंपॉर्टेंट है ठूठा आम। ठीक है, तो निबंध है ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का। आगे देखिए धर्मवीर भारती, यह तो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, तो इनको पूरा पूरा रट लीजिएगा। इनके उपन्यास
क्या है, देखिए गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, तो यहां पर स्टार लगाते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट है, सूरज का सातवां घोड़ा, तो इनके उपन्यास हो गए दोनों। इसके बाद काव्य कनुप्रिया, और क्या है, ठंडा लोहा, तो कनुप्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फिर निबंध ठेले पर हिमालय, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद है नाटक नदी प्यासी थी, नाटक का नाम क्या है, नदी प्यासी थी। आगे देखिए अमृत राय, अमृत राय इन्होंने जीवनी लिखी है, और जीवनी का नाम क्या है, कलम का सिपाही, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यह विधा भी याद रखेंगे, विधा याद रखना, जीवनी विधा है, क्या है, जीवनी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर एकांकी लिखा है इन्होंने, भोर का तारा, भोर का तारा। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है एक बार उनको और देखते हैं। तो निबंध ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। फिर आगे देखिए उपन्यास गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, यह किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया काव्य है किसका, धर्मवीर भारती का। ठेले पर हिमालय निबंध है धर्मवीर भारती का। अमृत राय ने जीवनी लिखी है, नाम क्या है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए आगे नाम लिखा है राहुल सांस्कृतायन, तो इनकी जो रचनाएं हैं तो यहाँ लिखी गई हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो यात्रा वृतांत है उसके सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं राहुल सांस्कृतायन। तो यहाँ पे देखिए यात्रा वृतांत अगर शुरू करें तो इनकी, तो घुमक्कड़ शास्त्र, तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, लंका, हिमालय परिचय, और यहाँ पे एक नाम है अथातो घुमक्कड़, घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है। इसके बाद संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, क्या है, बचपन की स्मृतियां, बचपन की स्मृतियां। आगे आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, कहानी क्या है, वल्गा से गंगा, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखें, वल्गा से गंगा, ठीक है। आगे देखिए जैनेन्द्र, लेखक कौन है, जैनेन्द्र, इन्होंने उपन्यास लिखे, तो उपन्यास जो इंपॉर्टेंट है त्यागपत्र, ठीक है। इसके बाद दो और उपन्यास याद रख लेंगे, जयवर्धन सुखदा, जयवर्धन सुखदा, यह दा है तो याद रखेंगे यह क्या लिखा है, दा, ठीक है। तो यहाँ त्यागपत्र जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रखें। फिर कौन है, देखिए भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तो इनकी जो रचनाएं हैं देखिएगा, उपन्यास है तो चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भोले बिसरे चित्र, भोले बिसरे गीत नहीं है, भोले बिसरे चित्र, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, निबंध द्विचिलास, ची द्विलास, सॉरी ची द्विलास, ठीक है, दो लाश चिल्लाए नहीं, ची द्विलास है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, इनका उपन्यास है चंद्रकांता, इनका उपन्यास है चंद्रकांता, तो चंद्रकांता याद रखिएगा, किसका है, देवकी नंदन खत्री का है। उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क, इन्होंने एकांकी लिखा, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, तो यह देखिए एक नाम है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एक रचना का नाम है, ठीक है। तो आइए इंपॉर्टेंट जो है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन जो है उसको देख लीजिए, तो कौन कौन सी है, तो राहुल सांस्कृतायन में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके बाद वल्गा से गंगा एक कहानी हो गई, और इसके बाद जैनेन्द्र का उपन्यास याद रखना है त्यागपत्र, फिर आपको देखना है देवकी नंदन खत्री का क्या, चंद्रकांता उपन्यास, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, तो देखिए यहाँ पे नाम पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आलोचना विधा के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, तो आलोचना देखिए सबसे पहले कौन सी है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ठीक है। तो इनकी जो रस मीमांसा है यह अच्छे से याद कर लेंगे, और एक निबंध संग्रह है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चिंतामणि, चिंतामणि क्या है, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह, ठीक है। फिर है राम कुमार वर्मा, एकांकी के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, तो यहाँ पे इनकी जो एकांकी है इंपॉर्टेंट है दीपदान, दीपदान, ठीक है। तो यहाँ पे दीपदान तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर पृथ्वीराज की आंखें, फिर सीमा रेखा, और उसके बाद क्या है, रेशमी टाई, रेशमी टाई। आगे देखिए फिर फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल इनका उपन्यास है, मैला आंचल इनका उपन्यास है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कहानी
पंचलाइट। इनकी कहानी का नाम क्या है? पंचलाइट। ठीक है, यह वे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ हमने अपने से भी ऐड किया है जो कि और पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखिएगा, लाला श्रीनिवास दास, यह श्रीनिवास एक ही में है, तो लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने उपन्यास लिखा है परीक्षा गुरु। और आपको पता होगा हिंदी गद्य का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे देखिए, तो उपन्यास, यह पहला उपन्यास है तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर पहला उपन्यास है। श्याम सुंदर दास आलोचना लिखा है, साहित्यालोचन, साहित्यालोचन। ठीक है, यहां पे साहित्यालोचन होगा, नहीं ठीक है, साहित्यालोचन, ठीक, साहित्यालोचन। ठीक है, यहां पे मिलके बना है क्या क्या? साहित्य धन आलोचना, साहित्य धन आलोचना से तो साहित्यालोचन हो गया है। ठीक है, सदल मिश्र ने क्या लिखा है? एक आख्यान लिखा है जिसका नाम आप पहले से ही जानते होंगे, नासकेतोपाख्यान, नासकेतोपाख्यान। ठीक है, अब यहां पे यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। फिर भीष्म साहनी का एक निबंध है तमस, निबंध है तमस। ठीक है, तो अब जहां जहां स्टार लगा है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, और इनकी आलोचना क्या है? रस मीमांसा, रस मीमांसा। इसके बाद राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान, दीपदान। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास, मैला आंचल उपन्यास। फिर लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके बाद अब देखेंगे सदल मिश्र का आख्यान है नासकेतोपाख्यान। ठीक है, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, तो आगे क्या लिखा है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इनका भी बड़ा नाम है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो इनका कहानी संग्रह का नाम क्या है? झलमला, झलमला। ठीक है, निबंध क्या है? पंचपात्र मकरंद बिंदु, पंचपात्र मकरंद बिंदु। निबंध संग्रह, देखिए निबंध एक निबंध और निबंध संग्रह एक किताब है। ठीक है, तो निबंध संग्रह क्या है? पद्मवन प्रबंध पारिजात, प्रबंध पारिजात। आलोचना विश्व साहित्य, आलोचना विश्व साहित्य। फिर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की देखिए आत्मकथा का नाम क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। तो आप इसे याद कर लेंगे, तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड़ का निर्माण फिर आप पढ़ते हैं तो नीड़ का निर्माण फिर। इसके बाद क्या है? इनका काव्य का नाम क्या क्या है? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, हलाहल। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है यहां पर काव्य जितने भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो शराबियों को बड़े प्रिय हैं, तो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और हलाहल। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देखिए, काव्य इन्होंने क्या लिखा है? प्रताप लहरी। काव्य क्या है इनका? प्रताप लहरी। नाटक भारत दुर्दशा। अब यहाँ पे देखिए भारत दुर्दशा जो है, यहाँ पे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा भी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने वाले भारतेंदु भी हैं, वो भी नाटक है, और इन्होंने भी, प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी लिखा है भारत दुर्दशा, नाटक ही है। तो ठीक है, ऑप्शन में कभी दोनों तो नाम देगा नहीं, तो देगा तो आपको दोनों में से कोई एक नाम आएगा, प्रताप नारायण मिश्र का नाम होगा या फिर भारतेंदु का नाम होगा। ठीक है, अब दोनों नाम आ गया तो ए और बी करके दोनों देगा। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे। फिर इसके बाद अगली रचना क्या है? हठी हमीर, हठी अमीर। फिर क्या है? संगीत शाकुंतल, संगीत शाकुंतल। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे फिर विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा। आलोचना है तो हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी नाट्य विमर्श। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह याद रखेंगे, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। तो अब स्टार लगे पर देखते हैं, देखिए कौन कौन से स्टार लगे हुए हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी में एक लगा हुआ है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा। फिर इनकी काव्य जितनी है सभी इंपॉर्टेंट है, तो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, हलाहल। इसके बाद देखिए प्रताप नारायण मिश्र में कौन कौन से स्टार लगे हुए हैं? प्रताप लहरी जो कि इनका काव्य है। आगे नाटक में कौन सा याद रखना है? भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। फिर रामविलास शर्मा की जो रचना याद रखनी है वह आलोचना है, और वह क्या है? निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए आगे राम प्रसाद निरंजनी, क्या नाम है? राम प्रसाद निरंजनी। इन्होंने खड़ी बोली पर विवेचना लिखी है, नाम क्या है? भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ। ठीक है, इंशाअल्लाह खान, इंशाअल्लाह खान। खड़ी बोली में गद्य लिखा है, नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? पूछा जाता है, इंशाअल्लाह खां की है। इलाचंद जोशी, इलाचंद है, देखिए इलाचंद जोशी,
इनका क्या है उपन्यास, उपन्यास में आपको यह वाला याद रखना है सन्यासी, और क्या है लज्जा है, सन्यासी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सन्यासी भी है और लज्जा भी है। यशपाल, ये पर यशपाल का जो नाटक है दिव्या, बहुत ही मार्मिक नाटक नहीं है, सॉरी उपन्यास है, तो दिव्या बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, ठीक है। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, ठीक है। फिर विट्ठलनाथ ब्रज भाषा में गद्य लिखा है और नाम क्या है, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन, इनका भी नाम याद रखना है विट्ठलनाथ का। तो इन्होंने ब्रज भाषा में गद्य लिखा है, नाम क्या है, श्रृंगार रस मंडन। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, आलोचना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, रसज्ञ रंजन और हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, ठीक है। तो देखिएगा, फिर से देखिए जहां स्टार लगे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह खां की कहानी, मतलब यहाँ पे क्या है, खड़ी बोली में गद्य लिखा गया है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। इलाचंद जोशी का जो उपन्यास रटे रहना है क्या है, सन्यासी, क्या है, सन्यासी। यशपाल का उपन्यास दिव्या, और इसके बाद देखिए आत्मकथा का नाम क्या है, सिंहावलोकन, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे स्टार है, ठीक है। फिर यहाँ पे विट्ठलनाथ का क्या है, ब्रज भाषा गद्य है, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 2 आलोचना लिखी है, आलोचनाएं लिखी हैं, तो 2 आलोचनाएं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दी गई हैं, तो आलोचना नहीं है, आलोचना है, ठीक है। रसज्ञ रंजन और हिंदी नवरत्न। तो यह रही आपकी जो आज तक बोर्ड में पूछी गई हैं सभी रचनाएं, उनके लेखक और उनकी विधाओं के नाम। जो इंपॉर्टेंट कुछ थे उसको अलग से जोड़ा गया है इसमें, तो आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो होगा रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन वह हल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में हमने पूरा यह समाप्त किया, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।